चंद्रमा पर पहला निजी मिशन और चंद्रमा पर मानव अवशेषों का स्थानांतरण मुख्यतः इन्हीं दो कारणों से अमेरिका की इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के पेरेग्रीन मिशन 1 का अभ्यास किया जा रहा था। लेकिन रवाना होने के 24 घंटे के अंदर ही गाड़ी के फ्यूल टैंक में खराबी का पता चला। पेरेग्रीन मिशन 1 लैंडर को 23 फरवरी को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, लेकिन एजेंसी ने कहा कि अब लैंडर को चांद पर उतारना संभव नहीं है। अब लक्ष्य है रोवर को यथासंभव चंद्रमा के करीब ले जाना है। दो व्यवसायिक कंपनियां सैकड़ों लोगों के अवशेष और डीएनए चंद्रमा पर भेज रही थीं, जिनमें विज्ञान कथा लेखक आर्थर सी क्लार्क भी शामिल थे। इस पत्र पर आपत्ति जताते हुए अमेरिका के नवाजो देश की ओर से कहा गया है कि कई लोग चंद्रमा को भगवान के रूप में पूजते हैं। मानव राख ले जाकर चंद्रमा की मिट्टी को अपवित्र कर दिया गया है। इस तरह चांद पर प्रदूषण फैलाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अंत में चंद्रमा पर उतरने का सपना टूट गया। भूमि अधिग्रहण पूरा, रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, समुद्र के नीचे बनेगी सुरंग, जाने भारत में कब होगी बुलेट ट्रेन की कवायद। अहमदाबाद से मुंबई, इसी रूट पर चलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। और खबर है कि उस रूट पर बुलेट ट्रेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूरे रूट पर 100% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। करीब 5.5 साल पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद काफी समय से इस जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। आखिरकार सरकार ने जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि कुल 1389.5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस परियोजना के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण किया गया है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि अगस्त 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल होगा। इस बीच उस रूट पर जमीन अधिग्रहण में काफी विलंब हुआ। इसके चलते बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन में कुछ देरी हो रही है। इस देरी के दो कारण हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में कुछ जटिलताएं थीं। साथ ही कोविड के कारण भी काफी समय तक काम रुका रहा। इसके कारण परियोजना के क्रियान्वयन में काफी देरी हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी तो भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से रोक दिया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे के सत्ता में आने के बाद इस जमीन का अधिग्रहण धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। प्रोजेक्ट के विभिन्न क्षेत्रों में छूट भी उपलब्ध है। इस बीच पिछले 10 महीनों में पहाड़ों में सुरंग बनाने का काम किया गया है। वहीं सूरत में NH-53 पर पहले 70 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इस बीच NHSRCL सूत्रों के मुताबिक सुरंग का निर्माण समुद्र के नीचे भी किया जाएगा। यहां देश की पहली 7 किलोमीटर लंबी समुद्र के अंदर सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग का निर्माण महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिलपाटा तक किया जाएगा। साथ ही मुंबई स्टेशन का निर्माण भी चल रहा है। कुल मिलाकर यह भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की एक नई दिशा है। पूरा देश 2026 की ओर देख रहा है।